हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 9th ऑफ दिसंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं रिवीजन पॉइंटर से। जो हमने कल पढ़ा था उसकी पहले हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। रिवीजन में फर्स्ट आती है, जो न्यूज आई थी वो चाइना से थी। चाइना ने अपना पहला एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन सेटअप करा है ईस्ट अंटार्कटिका पे, लासमैन हिल्स पे। राइट, नाम क्या है? नाम है जोंगशान नेशनल एटमॉस्फेरिक बैकग्राउंड स्टेशन, ये उसका नाम है। अब ये वाला जो इन्होंने शुरू करा है वहां पे स्पेस स्टेशन, ये पहला एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन है। अदरवाइज अगर हम बात करें स्पेस स्टेशंस की तो चाइना के अंटार्कटिका में टोटल 6 स्पेस स्टेशंस है। राइट, रत्तापानी टाइगर रिजर्व, ये इंडिया का 57th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इंडिया के अंदर अब टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? वो है 57th। देवेंद्र फडणवीस ये बने हैं सीएम, कौन सी स्टेट के? महाराष्ट्र के। राइट, असम के अंदर बीफ कंजम्पशन को बैन कर दिया गया है होटल्स में और पब्लिक प्लेसेस पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, कब आई थी? ये आई थी 2015 की ये स्कीम है। तो इसके अंदर जो सेक्स रेशियो है वो पहले से इम्प्रूव हो चुकी है। पहले 918 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है? 930 हो गई है। और इसके साथ ही जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है हायर सेकेंडरी लेवल की, वो भी पहले से इम्प्रूव हुई है। पहले 75% थी, अब बढ़कर हो चुकी है 79.4%। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने पार्टनरशिप करी है रेजर पे के साथ। किसके लिए? साइबर सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको कम करने के लिए। इंडिया बना है प्राइम ग्लोबल टारगेट फॉर मोबाइल मलवेयर अटैक्स। जो मोबाइल मलवेयर अटैक्स होते हैं, जो मोबाइल हैक किए जाते हैं, तो उसमें इंडिया आ गया है टॉप पोजीशन पे। कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? जेड स्केलर थ्रेट लैब्स 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसरो ने लॉन्च करा है PSLV XL प्रोबा 3 मिशन। ये जो प्रोबा 3 मिशन है ये किसका है? ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है और लॉन्च व्हीकल यहाँ पे इसरो का था। राइट, इसरो के लॉन्च व्हीकल पे इसको लॉन्च किया गया है। अडानी ग्रुप ने डिलीवर करे हैं दृष्टि 10 ड्रोन्स। किसको? इंडियन नेवी को। सेकंड टाइम ये डिलीवर किए गए हैं। पहले इंडियन नेवी को दिए थे, फिर आर्मी को दिए थे, अब दोबारा फिर से नेवी को ये डिलीवर किए गए हैं। 63rd एडिशन की इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन कॉन्फ्रेंस हुई है। कहां पे? बेंगलुरु के अंदर ये हुई है। इंडिया ने MOU साइन करा है कुवैत के साथ। किस लिए? टू एस्टैब्लिश ज्वाइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन। इंडियन ओरिजिन की स्कॉटिश आर्टिस्ट है, नाम है जसलीन कौर। जसलीन कौर ने जीता है टर्नर प्राइज। टर्नर प्राइज जीता है किसने? जसलीन कौर ने। किसके लिए? ऑल्टार एग्जीबिशन के लिए। इंडिया ने जीता है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। किसको हराया है? तो इन्होंने हराया है पाकिस्तान को। राइट, नेक्स्ट हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय वायुयान विधेयक। भारतीय वायुयान विधेयक, ये एक नया एक्ट आया है। इसने कौन से पुराने एक्ट को रिप्लेस करा है? तो इसने रिप्लेस करा है एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 को। एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 की जगह अब कौन सा नया एक्ट आया है? भारतीय वायुयान विधेयक। राइट, तो एविएशन इंडस्ट्री से जी ये रिलेटेड है। एविएशन इंडस्ट्री को और इम्प्रूव करने के लिए ये नया एक्ट यहाँ पे लाया गया है, जिसमें जो पुराने एक्ट में जो भी कमियां थी उसको यहाँ पे फुलफिल किया गया है। पुरानी कमियों को यहाँ पे हटाया गया है। राइट, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई है, जो पुराने रूल चलते आ रहे थे उनको हटाया गया है और नए रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे लाए गए हैं। नेक्स्ट है बॉयलर्स बिल 2024। ये जो बॉयलर्स बिल है ये अभी रिसेंटली राज्यसभा के अंदर पास हो चुका है। राज्यसभा ने इसको पास कर दिया है और प्रेसिडेंट की परमिशन अभी बाकी है। राइट, तो ये कौन से एक्ट को रिप्लेस कर रहा है? अब जब
जब तक ये पार्लियामेंट में होता है, पास हो रहा है, तब तक ये बिल होता है। जैसे ही प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे उसके बाद ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो इसलिए फिलहाल के लिए ये बिल है, जैसे ही प्रेसिडेंट के साइन होंगे तो ये बन जाएगा एक्ट। तो कौन से पुराने एक्ट को ये रिप्लेस कर रहा है, ये रिप्लेस कर रहा है 100 साल पुराना जो एक्ट था, बॉयलर्स एक्ट 1923 को रिप्लेस करके आया है बॉयलर्स बिल 2024। तो इसमें जो बॉयलर्स के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेबरर्स काम कर रहे हैं, उनकी कंडीशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उनकी सेफ्टी को और कैसे बढ़ा सकते हैं, उससे रिलेटेड ये बिल अभी रिसेंटली राज्यसभा के अंदर पास हो चुका है। नेक्स्ट है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल। पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल इन्होंने लॉन्च करा है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है इंडियन साइन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इस चैनल को लॉन्च किया गया है, राइट। तो ये जो चैनल है, कौन सा चैनल है, ये है चैनल नंबर 31 है, डीटीएच चैनल नंबर 31 है। तो रिसेंटली जिसको लॉन्च करा गया है इंडिया की साइन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुन नहीं सकते, राइट, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो उन लोगों के लिए ये साइन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ये डीटीएच चैनल जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 कहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट हो रहा है 2024 का जो है ये सेलिब्रेट हो रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर। यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर ये चल रहा है। 28 नवंबर को शुरू हुआ था, 15 दिसंबर तक ये चलेगा। तो ये किस लिए महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है उसके बर्थ को कमेमोरेट करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल की पार्टनर कंट्री है तंजानिया और पार्टनर स्टेट है ओडिशा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पार्टनर कंट्री तंजानिया और पार्टनर स्टेट है ओडिशा। नेक्स्ट है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। अष्टलक्ष्मी महोत्सव इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कौन से पार्ट में ये सेलिब्रेट किया जाता है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ये सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट्स में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। इसमें 7 सिस्टर्स आ जाती है, नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स है वो आ जाती है, प्लस इसमें आ जाता है सिक्किम, राइट। 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम। 7 सिस्टर्स कौन कौन सी होगी, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड मेघालय, राइट, प्लस सिक्किम 8th वाली स्टेट। तो इन 8 स्टेट्स के अंदर इनके कल्चर को शोकेस करने के लिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 3 डेज का ये फेस्टिवल होता है, राइट। 3 डेज का ये फेस्टिवल होता है। इसमें जो लक्ष्मी के 8 अवतार है उनकी पूजा करी जाती है। 6 दिसंबर को ये शुरू हुआ था और 8 दिसंबर तक ये चला था, अष्टलक्ष्मी महोत्सव, राइट। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूरोग्रिप टायर्स। यूरोग्रिप टायर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम है MS धोनी। कौन करे गए हैं अपॉइंट, MS धोनी। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रेनबो वॉरियर्स ऑफ इंडिया। रेनबो वॉरियर्स ऑफ इंडिया जो बुक है इसके ऑथर का नाम क्या है, तो ऑथर का नाम है होशंग मर्चेंट। ऑथर कौन है, होशंग मर्चेंट जो है इसके ऑथर है, और इसके एक को ऑथर भी है। को ऑथर है अक्षय के रथ। अक्षय के रथ कौन है, ये है इस बुक के को ऑथर, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ई मैप पोर्टल। ई मैप पोर्टल क्या है, ये ई मैप पोर्टल जो है ये किससे रिलेटेड है, ये मेजरमेंट से रिलेटेड है। जो मेजरमेंट करी जाती है ना, मेजरमेंट के जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, डिवाइसेस आते हैं, तो उससे रिलेटेड ये ई मैप पोर्टल है। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स अ ट्रांसपेरेंट लीगल मेट्रोलॉजी सिस्टम। क्या प्रोवाइड करता है, ट्रांसपेरेंट लीगल मेट्रोलॉजी सिस्टम, बिल्कुल सही है। अब देखो एक तो होता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, माप, मेजर करना, राइट। किसी भी चीज को जो हम मेजर करते हैं, देखते हैं कितनी है, राइट, तो वो होता है मेट्रोलॉजी। एक होती है मेटियोरोलॉजी,
मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी क्या होती है? ये होती है वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड, जो हम वेदर देखते हैं उससे रिलेटेड होती है मीटियोरोलॉजी। और मेट्रोलॉजी जो होती है ये होता है माप देखना, मेजर देखना। तो इसमें जो मेट्रोलॉजी सिस्टम है उसमें और ट्रांसपेरेंसी ये प्रोवाइड करेगा ई माप पोर्टल। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट। सेकेंड है ई माप सिंप्लीफाइज क्रिटिकल प्रोसीजर्स सच एज इशूइंग, रिन्यूइंग एंड अमेंडिंग लाइसेंस। तो जो भी क्रिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसको ये सिंप्लीफाई करता है, जैसे कि जो डिवाइसेस वगैरह होते हैं उनको इशू करना, रिन्यू करना या लाइसेंस वगैरह को अमेंड करना जो बना रहे हैं। तो ये सारे काम किसके हैं? ई माप इन सब चीजों को, ये जो प्रोसीजर्स होते हैं इनको सिंप्लीफाई करने का काम करेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सेकेंड भी। थर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इज इंटीग्रेटिंग ऑल द स्टेट पोर्टल्स फॉर ई माप। कौन सा डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो बिल्कुल सही है थर्ड वाली स्टेटमेंट भी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। नॉट करेक्ट कोई भी नहीं है, सारे के सारे करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन नवरत्ना पीएसयू। नवरत्ना पीएसयू लॉन्चेस गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम टू कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर लॉन्च किया गया है गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम, वहां पे माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए, रोकने के लिए। अभी भी बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि जो गर्ल्स होती है उनको दूध वगैरह ज्यादा नहीं दिया जाता, जिसके चलते हुए वो कुपोषण की शिकार हो जाती है, मल न्यूट्रिशन हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको मिलता नहीं है। तो उसी से रिलेटेड ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जहां पे क्या है कि ये जो लड़कियां हैं, स्पेशली यहाँ पे गर्ल्स पे फोकस किया जा रहा है, तो उनको दूध प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। फोर्टिफाइड मिल्क उनको दिया जाएगा। तो कौन सी नवरत्ना पीएसयू ने लॉन्च करा है इस प्रोग्राम को? तो इसको लॉन्च करा है हुडको ने। किसने? हुडको ने इसको लॉन्च करा है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको शुरुआत में जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा? इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा राजनांदगांव, बिलासपुर एंड मुंगेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अंडर सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर इनको इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अंदर 200 ml जो फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड मिल्क है वो दिया जाएगा 8000 बच्चों को। कितने स्कूल्स में? 83 गवर्नमेंट स्कूल्स में 1 साल तक, राइट। वैसे तो सब बच्चों को दिया जाएगा, लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वो गर्ल्स पे रहेगा यहाँ पे, राइट। तो कितना दिया जा रहा है? 200 ml ऑफ फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड मिल्क। फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड मिल्क कौन सा होता है? जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है अलग से ऐड करे जाते हैं। एक तो दूध के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो होती हैं, इसके साथ बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी इसमें ऐड करे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है हु बिकम्स द न्यू हेड ऑफ नासा। नासा के बने हैं अब एक नए हेड। कौन बने हैं नए हेड नासा के? जेयर्ड आइजैकमैन। जेयर्ड आइजैकमैन बने हैं नासा के नए हेड। किसने अपॉइंट करा है इनको? इनको अपॉइंट करा है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको अपॉइंट करा है। और ये जो जेयर्ड आइजैकमैन है ये एलन मस्क के बहुत ही क्लोज एसोसिएट भी है, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.